इतिहास शब्द की उत्पत्ति। हिस्ट्री शब्द ग्रीक भाषा का है। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में हेरोडोटस नामक ग्रीक इतिहासकार था। ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस ने हिस्ट्री शब्द का सबसे पहले प्रयोग अपने द हिस्ट्रीज ग्रंथ के शीर्षक में किया। इतिहास लेखन के उद्देश्य: भूतकालीन घटनाओं के कालक्रम का आकलन करना, ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी की जांच करना, संदेहात्मक बातों को हटाकर तथ्य की खोज करना। इतिहास अनुसंधान की पद्धति और प्रस्तुतिकरण के सोपान। हम इतिहास की प्रस्तुति किस प्रकार करेंगे उसके लिए यहाँ पर कुछ सोपान दिए गए हैं। पहला है उपलब्ध ऐतिहासिक जानकारी के संदर्भ की पड़ताल करना। दूसरा है ऐतिहासिक जानकारी का संकलन, ऐतिहासिक परिवर्तनों के लिए कारण बनी प्रक्रियाओं का स्वरूप अधोरेखांकित करना, उनका तुलनात्मक विश्लेषण करना। नेक्स्ट है विशिष्ट ऐतिहासिक घटना की उपलब्ध जानकारी के स्थान, कालात्मक संदर्भ तथा ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति की विभिन्न अवधारणाओं वाली चौखटों का आकलन करना। नेक्स्ट है ऐतिहासिक संदर्भों के साथ संबंधित उचित प्रश्नों की प्रस्तुति करना। नेक्स्ट है संभावित परिकल्पनाएं प्रस्तुत करना। लास्ट है इतिहास के साधनों का विश्लेषणात्मक अनुसंधान करना। इस प्रकार हम इतिहास अनुसंधान कर सकते हैं और इतिहास की प्रस्तुति कर सकते हैं इन सोपानों के आधार। इतिहास अनुसंधान की सहायक ज्ञान शाखाएं और संस्थान: पुरातत्व शाखा, अभिलेखागार संस्थान, पांडुलिपियों का अध्ययन शाखा, अक्षर आकार विज्ञान, भाषा रचना विज्ञान शाखा, मुद्रा विज्ञान शाखा, वंशावली की अध्ययन शाखा। इन शाखाओं की मदद लेकर हम इतिहास अनुसंधान कर सकते हैं। इतिहास लेखन एवं इतिहासकार: समय समय पर प्रमाणों का समीक्षात्मक अध्ययन करके भूतकालीन इन घटनाओं को प्रस्तुत करने वाली लेखन पद्धति को इतिहास लेखन कहते हैं। ऐतिहासिक तथ्यों का अनुसंधान करने वाले व्यक्तियों को इतिहासकार कहते हैं। यह एक अति प्राचीन शिलालेख है। ये लगभग 4500 वर्ष पहले का शिलालेख है। यह शिलालेख फ्रांस के लूव्र संग्रहालय में संरक्षित किया गया है, रखा गया है। ऐतिहासिक घटनाओं का लिखित अंकन करने की परंपरा सबसे पहले मेसोपोटामिया के सुमेर संस्कृति के काल में हुई। इस शिलालेख से हमें ये मालूम पड़ रहा है कि सुमेर राज्य के राजाओं का अभिलेख, इन राजाओं के संघर्ष की कहानियाँ, दो राज्यों के बीच हुए युद्ध का अभिलेख, ये अभी भी फ्रांस के लूव्र संग्रहालय में रखा गया है। आधुनिक इतिहास लेखन: आधुनिक इतिहास लेखन पद्धति की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। यह पद्धति वैज्ञानिक पद्धति है। इसका प्रारंभ उचित प्रश्नों की प्रस्तुति के साथ होता है। दूसरा, ये प्रश्न मानव केंद्रित होते हैं, अर्थात ये प्रश्न भूतकालीन विभिन्न मानवीय समाज के सदस्यों द्वारा विशिष्ट कालावधि में किए गए कार्य व्यापारों से संबंधित होते हैं। इतिहास में उन कार्य व्यापारों का संबंध दैवी घटनाओं अथवा देवी देवताओं की कथा कहानियों के साथ जोड़ने का प्रयास किया नहीं जाता। तीसरा है इतिहास की प्रस्तुति अथवा संरचना तर्कपूर्ण
और सुसंगति बैठाने वाली होती है। चौथा है, भूतकाल में मानव समाज द्वारा किए गए कार्य व्यापारों के आधार पर इतिहास में मानव समाज की प्रगति का अनुमान किया जाता है। इतिहास लेखन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। 18वीं शताब्दी तक दर्शन और विज्ञान के क्षेत्रों में काफ़ी प्रगति हो गई थी। वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करके सामाजिक और ऐतिहासिक यथार्थों का अध्ययन करना विचारकों को संभव लगने लगा। इतिहास लेखन में वस्तुनिष्ठता को महत्व मिला। इसके लिए ईश्वर के विषय में होने वाली चर्चा और दर्शन के स्थान पर इतिहास को महत्व मिला। जर्मनी के विश्वविद्यालय इतिहास अध्ययन के केंद्र बने। 1737 ईस्वी में जर्मनी के गोटिंगन विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इस विश्वविद्यालय में पहली बार इतिहास विषय का स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ। इतिहास लेखन में रेने देकार्त जी का विशेष महत्व रहा है। रेने देकार्त फ्रांस के थे। इनका जन्म 1596 ईस्वी में हुआ और 1650 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इतिहास लेखन के बारे में रेने देकार्त जी का मत था। रेने देकार्त ने डिस्कोर्स ऑन द मेथड नामक ग्रंथ लिखा। ऐतिहासिक साधनों, विशेष रूप से कागज पत्रों की जांच पड़ताल करना आवश्यक है। जब तक किसी बात की सच्चाई सिद्ध नहीं हो जाती, तब तक उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। इतिहास लेखन में वोल्टेयर का विशेष महत्व रहा है। वोल्टेयर का जन्म 1694 ईस्वी में हुआ और 1778 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ये फ्रांस के थे। वोल्टेयर ने कॉन्डिड नामक ग्रंथ लिखा था। इतिहास लेखन के लिए केवल वस्तुनिष्ठ सत्य तथा घटनाओं के कालक्रम पर ही ध्यान न दें, बल्कि तत्कालीन सामाजिक परंपराओं, व्यापार, आर्थिक व्यवस्था, कृषि आदि बातों पर भी विचार करना चाहिए। इतिहास की रचना करते समय मानव जीवन का सर्वांगीण विचार करना चाहिए। इसलिए वोल्टेयर को आधुनिक इतिहास लेखन का जनक कहा जाता है। जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगेल, ये जर्मनी के थे। इनका जन्म 1770 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1831 ईस्वी में हुई। इन्होंने इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेस तथा रीजन इन हिस्ट्री नामक ग्रंथ लिखे थे। इतिहास लेखन में इनका मत था कि ऐतिहासिक तथ्यों को तर्क संगत पद्धति से प्रस्तुत करना चाहिए। इतिहास का घटनाक्रम प्रगति के चरणों को दर्शाता है। इतिहास की प्रस्तुति अथवा संरचना में इतिहासकार को समय समय पर उपलब्ध होने वाले प्रमाणों के अनुसार बदलते जाना स्वाभाविक है। जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगेल ने द्वंद्ववाद डायलेक्टिक्स नामक इतिहास लेखन की पद्धति की स्थापना की। इस पद्धति में उन्होंने बताया कि हेगेल के मतानुसार किसी भी घटना का अर्थ स्थापित करने के लिए उसका वर्गीकरण दो विरोधी वर्गों में करना पड़ता है, अन्यथा मानव मन को उस घटना का आकलन नहीं होता। जैसे सच झूठ, अच्छा बुरा। इस पद्धति को द्वंद्ववाद डायलेक्टिक्स कहते हैं। इस पद्धति में पहले एक सिद्धांत स्थापित किया जाता है, उसके बाद उस सिद्धांत को काटने वाला प्रति सिद्धांत स्थापित किया जाता है। अब इन दोनों सिद्धांतों का तार्किक खंडन मंडन किया जाता है।
इसके बाद दोनों सिद्धांतों का सार जिसमें समाविष्ट है उस सिद्धांत की समन्वयात्मक रचना की जाती है। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में हुआ और 1883 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। जर्मनी के ये दार्शनिक थे। इन्होंने दास कैपिटल नामक ग्रंथ लिखा। इनका मत था इतिहास अमूर्त कल्पनाओं का ना होकर सजीव मनुष्यों का होता है। अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उपलब्ध उत्पादन साधनों के स्वरूप तथा स्वामित्व पर व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध निर्भर होते हैं। उत्पादन साधनों का वितरण सभी सामाजिक घटकों में समान मात्रा में न होने के कारण समाज में वर्ग संघर्ष होता है। उत्पादन साधनों पर अधिकार रखने वाले वर्ग अन्य वर्गों का आर्थिक शोषण करता है। एनल्स प्रणाली 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांस में एनल्स नाम से जानी जाने वाली इतिहास लेखन की प्रणाली का उदय हुआ। राजनीतिक अध्ययन के साथ ही स्थानीय लोग, तत्कालीन जलवायु, व्यापार, कृषि प्रौद्योगिकी, परिवहन तथा संपर्क के साधन, सामाजिक विभाजन और मानव समूह की मानसिकता का अध्ययन करना महत्वपूर्ण माना जाने लगा। इस विचार प्रणाली को ही एनल्स प्रणाली कहते हैं। एनल्स प्रणाली का प्रारंभ करने और उसे विकसित करने का श्रेय फ्रांसीसी इतिहासकारों को दिया जाता है। स्त्रीवादी इतिहास लेखन। स्त्रीवादी इतिहास लेखन से तात्पर्य स्त्रियों के दृष्टिकोण से की गई इतिहास की पुनर्रचना। इतिहास लेखन में पुरुष प्रधान दृष्टिकोण का प्रभाव था। सीमा द बोवा नामक फ्रांसीसी विदुषी ने इतिहास लेखन में स्त्रीवादी भूमिका प्रस्तुत की। सीमा द बोवा की स्त्रीवादी भूमिका के कारण स्त्रियों से संबंधित नौकरी, ट्रेड यूनियन तथा स्त्रियों के पारिवारिक जीवन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार करने वाला अनुसंधान शुरू हुआ। माइकल फूको 1926 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, 1984 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। 20वीं शताब्दी में फ्रांस में माइकल फूको ने एक नया इतिहास लेखन की परंपरा का उदय किया। माइकल फूको ने अपने ग्रंथ आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज में यह प्रतिपादित किया कि इतिहास की काल क्रमानुसार अखंड रूप में प्रस्तुति अथवा रचना करने की पद्धति अनुचित है। पुरातत्व का उद्देश्य भूतकाल की स्थितियों का अंतर स्पष्ट करना होता है, न कि अंतिम सत्य तक पहुंचना। इस पद्धति को उन्होंने ज्ञान का पुरातत्व कहा है। मनोविकार, चिकित्सा विज्ञान, कारागार व्यवस्था आदि विषयों पर इन्होंने इतिहास के दृष्टिकोण से विचार किया।